चलिए अपना टाइप 1 के कितने क्वेश्चंस हो गए अभी? 8। अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइप 2। अब टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क क्या चला ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो देखना ये रिसीट पेमेंट्स अकाउंट है और ये एडजस्टमेंट है। मतलब इतना तो टाइप 1 में भी होता था। टाइप 2 में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन आया है क्वेश्चन में? गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब गवर्नमेंट से मेरे को ग्रांट मिला। ग्रांट मिला मतलब पैसा मिला। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू का नेचर है इनकम। रेवेन्यू का अल्टरनेट टर्म है इनकम। तो रेवेन्यू मतलब क्या? ये पैसा 1 लाख रुपया मेरे को ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। अभी फर्नीचर 2 है, ये वाला और ये वाला। ये किसकी बात कर रहा है? डेप्रिसिएशन है फर्नीचर लाइब्रेरी पे और बोला है डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब क्या आप देखना। तो अभी समझ में आया टाइप 1 और टाइप 2 अपन ने किया है, बचा क्या है टाइप 3। चलिए अपना टाइप 1 के कितने क्वेश्चंस हो गए अभी? 8। अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइप 2। अब टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क क्या चला ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, सॉल्यूशन 9। चलो लेट्स चेक दिस आउट। देखते हैं अभी क्वेश्चन ने क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 जरा एक बार ध्यान से देखते हैं पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू लेते हैं। क्वेश्चन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो देखना ये रिसीट पेमेंट्स अकाउंट है और ये एडजस्टमेंट है। मतलब इतना तो टाइप 1 में भी होता था। टाइप 2 में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन आया है क्वेश्चन में? बैलेंस शीट। वायर मतलब अपने को बैलेंस शीट बनाने का जरूरत ही नहीं, ऐसा है। अपन क्या क्या बनाते हैं सॉल्यूशन में? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। देखना इधर बोला भी है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 एंड बैलेंस शीट एज ऑन। तो हम 31 मार्च का स्टेटमेंट्स बना रहे, वेयर एज ये जो बैलेंस शीट दिया ये है 1 अप्रैल 2009, मतलब इस साल के स्टार्टिंग का हमको बनाना है एंड का। मतलब ये इस साल के शुरुआत का बैलेंस शीट है, मतलब पिछले साल के एंड का। हाँ या ना? सही है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं दिस बैलेंस शीट रिलेट्स टू लास्ट ईयर का बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट। अरे हाँ या ना? अरे इस साल के एंड का बैलेंस शीट, अगले साल के ओपनिंग का स्टार्टिंग का बैलेंस शीट, वही तो है और क्या है, बराबर। इसका मतलब अब सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या क्या दिया है। ये क्वेश्चन ने पिछले साल का एसेट्स लायबिलिटीज दिया है। फिर क्वेश्चन ने इस साल कितना पैसा आया वो बोला, कितना पैसा गया वो बोला और एडजस्टमेंट्स बोला। अरे हाँ ना? अभी तो अपन क्या करते थे पहले? पेमेंट्स फिर रिसीट्स, मतलब पहले पेमेंट्स का पोस्टिंग फिर रिसीट्स का पोस्टिंग फिर एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट। अभी इस बार क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो स्टार्ट किधर से करेंगे? बैलेंस शीट से। मतलब पहले सॉल्व करेंगे एसेट्स, फिर सॉल्व करेंगे लायबिलिटीज, फिर देखेंगे पेमेंट्स और फिर देखेंगे रिसीट्स। अरे हाँ या ना? कुछ टेंशन, बराबर। सबसे पहला काम क्या? एडजस्टमेंट पढ़ो और टिक करो। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग देखेंगे, डन। ये पूरे क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे। क्यों? टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। तो देखो यहां पे मैंने लिखा भी रहेगा क्वेश्चन 9 बेसिक क्वेश्चन इज ऑलवेज टू बी सीन फुल, बराबर। तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन पूरा देख लो तो पूरा प्रोसेस समझ जाएगा। फिर सिर्फ स्टार वाले क्वेश्चंस देखेंगे, डन। देखना ध्यान से। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट, बराबर, ठीक है। तो बैलेंस शीट और ये तो सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक। पहला एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 12,000। किसको टिक? ट्यूशन फीस को। किधर रहेगा? रिसीट, पैसा मिलेगा ना, तो रिसीट्स में ट्यूशन फीस है, टिक। आउटस्टैंडिंग सैलरीज किधर रहेगा? खर्चा ना, पेमेंट सैलरीज को पहला टिक।
डेप्रिसिएशन बुक्स एंड फर्नीचर, तो किताबों को और फर्नीचर को टिक, पेमेंट्स में किधर, मतलब टाइप 2 के अंदर जितने भी एसेट लाइबिलिटीज है, ध्यान से सुनना, टाइप 2 के अंदर जितने भी एसेट लाइबिलिटीज है सबको ऊपर टिक करने का। देखो किताबें इधर है ऊपर, इस किताबों को टिक, इधर भी है क्या किताबें, हाँ बुक्स इधर भी है पर इधर टिक नहीं कर रहे, ओपनिंग में टिक करना है, क्यों सब बताऊंगा, एक बार पूरा ध्यान से फोकस देख लो। फिर फर्नीचर इधर है, हाँ पर इधर टिक नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर वाले को टिक। टाइप 3 में क्या बोलते हैं, नीचे वाले को टिक नहीं, कुछ अलग बोलते हैं। ओ हाँ, ओपनिंग वाले को टिक। तो बाद में अपन ने इंप्रोवाइज किया था ना, ऊपर ना नीचे, क्या ओपनिंग वाले को टिक, हमेशा टिक किसको करने का, ओपनिंग वाले को। फिर ऊपर दिया हो, नीचे दिया हो, टेबल में दिया हो, पॉइंट्स में दिया हो, किधर भी दिया हो। तो एसेट और लाइबिलिटी, किसकी बात कर रहा हूं, एसेट और लाइबिलिटीज में ओपनिंग वाले को टिक। हो गया पहला काम। नेक्स्ट शुरू करें, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्या, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब मेरे को बताइए ये एसेट्स का मतलब क्या, देखना ध्यान से। ये एसेट्स मतलब क्या, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स। पिछले साल के एंड में बिल्डिंग इतना बचा था, पिछले साल के एंड में फर्नीचर इतना बचा था, पिछले साल के एंड में किताबें इतनी थी, पिछले साल का मेरा एफडी इतना था। तो ये जो पिछले साल के एसेट्स है, पहले ये 4 की बात कर रहा हूं, इसकी बात बाद में करता हूं। ये पिछले साल के जो एसेट्स थे ये इस साल नहीं रहेंगे। ये जो एसेट्स है पिछले साल के, ये हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स में नहीं आएंगे। अरे जो एसेट लास्ट ईयर थे वो इस साल भी रहेंगे, वो अगले साल भी रहेंगे, वो हर साल रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं यार। तो जो एसेट था वो एसेट है, इसलिए सब किधर जाएगा, एसेट में। समझ में आ रहा है, एसेट्स। टिक विक सब बाद में देखते हैं, जरा ध्यान से, है ना। गेटिंग दिस, कोई टेंशन, पक्का। आगे अच्छा, अभी ये कैश इन हैंड देखना, ये पैसा पिछले साल के एंड में था, ये बैंक बैलेंस भी इस साल नहीं रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, इस साल पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, इस साल पैसा नहीं रहेगा, कैश नहीं रहेगा, बैंक नहीं रहेगा, कैश बैलेंस नहीं रहेगा, बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, सेम रहेगा। ये पॉइंट है, इस साल का कैश और बैंक बैलेंस बदलेगा ना। अच्छा, इस साल का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कैश और बैंक का, किधर है, ये ना कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब क्या, इस साल के एंड में हमारे पास 1300 रुपए कैश है और बैंक में 59,000 रुपया है। तो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है ना, तो ये लेने का कुछ मतलब का है, तो इसको क्या करेंगे, कट। और ये सेम अमाउंट किधर मिलेगा, रिसीट पेमेंट्स के डेबिट में शुरुआत में। अभी तो अपन ने किया था थोड़ी देर पहले, ओपनिंग इंफॉर्मेशन क्या, कट, क्योंकि पिछले साल का है। और सेम रहेगा, देखा, सेम कट। वो मैथ्स का पता है ना फॉर्मूला, क्या, x + 2 = y - 2। सेम सॉरी प्लस रहेगा तो ही ना, ये थोड़ी ऐसा ही ना, तो ये +2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है। तो अगर ऑपोजिट साइड सेम है तो कट, ऐसे ही करते हैं ना, बस तो वही कर रहे। तो ये ऑपोजिट है, ऑपोजिट पर डायगोनल, तो जो भी ऑपोजिट है वो कट। तो ऑपोजिट सेम कट। समझ में आ रहा है, इजी, कोई टेंशन, डन। तो इतना हुआ। कैपिटल फंड किधर जाएगा, कौन सा कॉलम, इनर कॉलम, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट रहता है ना। अब पेमेंट देखते हैं, सैलरी भरा, एक्सपेंडिचर, बुक्स, बट एसेट में क्या करेंगे, ऐड, A+ लिखा, एसेट में ऐड। क्यों, ऑलरेडी बुक्स था 30,000 का और किताबें खरीदी 10,000 की, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन में। पहले की बुक्स कितनी, 30, ऐड परचेज्ड 10, टोटल 40। समझ में आ रहा है। तो और एसेट खरीदा तो एसेट में ऐड। जैसे जैसे एसेट खरीदते जाएंगे एसेट का बैलेंस बढ़ता जाएगा। पहले 10 बुक था और 5 खरीदा, कितना हुआ 15, और 3 खरीदा 18, खरीदो बढ़ते जा रहा है, बेचो कम। आगे स्टेशनरी प्रिंटिंग खर्चा, ऑफिस रेंट खर्चा, रिपेयर्स, स्पोर्ट्स एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग सब खर्चा। फर्नीचर एसेट पहले था
हाँ, तो ये फर्नीचर में ऐड, इसलिए इसको टिक। समझ में आ रहा है? पक्का? तो कैसा प्रेजेंट करेंगे? ये फर्नीचर 60,000 का लिखेंगे एसेट में, इनर में, और उसमें ऐड परचेज 40 इनर में 1 लाख। आर गेटिंग? अच्छा, जब हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते तो पहले एसेट्स पे लाइबिलिटीज करते कि पहले पेमेंट्स रिसीट्स करते? पहले क्या पोस्टिंग करते? एसेट लाइबिलिटी की पेमेंट्स और रिसीट्स? पहले ये टेबल करते कि दूसरा टेबल करते? इतना क्या सोच रहे फिर? क्वेश्चन समझा नहीं क्या? समझा क्वेश्चन? पहले एसेट करेंगे कि पहले पेमेंट करेंगे? पहले बैलेंस शीट करेंगे ना, तो पहले ये करने वाले। तो अगर पहले ये करेंगे तो अगर हम पहले बिल्डिंग या पहले फर्नीचर देख रहे तो पहले फर्नीचर देख रहे तो इसको टिक करना चाहिए ना, क्योंकि जब तुम ये 60 उठा के लिखोगे एसेट्स में तब लाइन छोड़ना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर लाइन छोड़ना है, सबसे पहला पोस्टिंग अगर ये कर रहे हो तो टिक इधर करना चाहिए कि नीचे? मान लो इधर टिक नहीं किया और नीचे टिक किया, तो जब ये सॉल्व करेंगे तो सीधा किधर फेंक देंगे? तो गलत हो जाएगा ना। इसके लिए टिक किधर करते? ओपनिंग में, क्योंकि सबसे पहला पोस्टिंग हम किसका कर रहे? ओपनिंग का। तो जिसका सबसे पहला पोस्टिंग उसको टिक। गेटिंग दिस? सिंपल, कोटेंशन क्लियर है? चलो नेक्स्ट। ये तो एसेट, ये देख लिया। ये कट, ट्यूशन फीस, फीस कमाया, फाइन लिया, एडमिशन फीस कुछ नहीं बोला तो इनकम। डोनेशंस टू बी, तो ये डोनेशन को कैपिटल फंड में ऐड, देखना कैपिटल फंड में जो अमाउंट लिख रहे हैं उसमें ऐड डोनेशंस 50,000। सही है? आगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट मतलब गवर्नमेंट से मेरे को ग्रांट मिला, ग्रांट मिला मतलब पैसा मिला। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू का नेचर है इनकम, रेवेन्यू का अल्टरनेट टर्म है इनकम। तो रेवेन्यू मतलब क्या? ये पैसा 1 लाख रुपया मेरे को हर साल मिलेगा, बार बार मिलेगा। जो पैसा मेरे को बार बार मिल रहा है वो मेरा इनकम, जो एक बार मिल रहा है वो लाइबिलिटी। जैसे कि डोनेशन, कैपिटलाइज मतलब ये शायद डोनेशन वो है जो मेरे को एक बार मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान देना है। तो जो एक बार मिल रहा है लाइबिलिटी, बार बार मिल रहा है इनकम। सिंपल एकदम। डन? इधर तक हो गया क्लियर? आगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस क्या करेंगे? ट्यूशन फीस में ऐड और एसेट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज में ऐड और लाइबिलिटी, क्योंकि डेप्रिसिएशन किताब और फर्नीचर, किताब और फर्नीचर से लेस और एक्सपेंडिचर लॉस ना। सिंपल। तो दिख रहा है अभी बुक्स और फर्नीचर को 2 टिक था, एक टिक काय का? खरीदी का, और दूसरा टिक डेप्रिसिएशन। तो 2 टिक है तो कितना लाइन छोड़ते? 3, इसलिए हमने उधर 3 लाइन छोड़ा था। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब लास्ट में क्लोजिंग। पहला क्लोज करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बराबर। ये देखो टोटल है इनकम, इधर लिखा, इसमें से माइनस किया खर्चा, बचा सरप्लस। कमाया ना, तो सरप्लस से क्या होएगा? कैपिटल बढ़ेगा। तो ऐड सरप्लस, टोटल है इधर, बैलेंस शीट हुआ टैली, टाइप 2 हुआ समाप्त। तो समाप्ति हो गया अभी। सिर्फ स्टार ही देखना है, आया ध्यान में? तो कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं। सॉल्विंग का तो सेम ही तरीका है, बराबर। सिर्फ क्वेश्चन में क्या ऐड हो गया? ओपनिंग बैलेंस शीट। ध्यान से बोलो, क्लियर बोलो। तो टाइप 2 में कितनी चीजें दी है? 3, 2 टेबल, 1 एडजस्टमेंट, बराबर। दोनों टेबल का एक एक इफेक्ट। बराबर कि नहीं? दोनों टेबल का एक एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट, बराबर। सबसे पहले क्या देते? ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, फिर एडजस्टमेंट्स। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब पिछले साल का बैलेंस शीट, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, पिछले साल का एंड, इस साल का स्टार्ट। हम जो आंसर में बैलेंस शीट बना रहे हो कौन सा बैलेंस शीट है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हो, एंड का बना रहे, इस साल का बना रहे।
बराबर। अच्छा तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहला काम तो क्या, एडजस्टमेंट पढ़ के टिक, वो तो ठीक है। अब सॉल्व करने का सीक्वेंस क्या, पहले एसेट्स, फिर लाइबिलिटीज, पेमेंट्स, रिसीट्स, फिर एडजस्टमेंट्स। समझ में आ रहा है? अच्छा एसेट्स में क्या देखना है, जो पिछले साल एसेट था वो इस साल भी रहेगा, तो इस साल के एसेट्स में जो पिछले साल लाइबिलिटी था वो इस साल भी रहेगा मोस्टली, बराबर। जो ऑपोजिट है वो कट, क्योंकि ये तो पिछले साल का बैलेंस था, ये कट, और इस साल का अलग से कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है अपने पास, तो गया एसेट में, बराबर है। कोई टेंशन, इजी। अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इधर ध्यान रखने के लिए, एडजस्टमेंट पर जब टिक करते हो, टिक किधर करना है, ओपनिंग वाले में। किसको, एसेट्स और लाइबिलिटीज को। खत्म, डन 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 डन, इजी। कोई टेंशन, क्लियर है, पक्का। आगे चलते पब्लिक, यस टाइप 2 स्टार्ट हो गया है। चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लाइन से, ये 10 11 12 तीन क्वेश्चन तो लाइन से, ये 10 11 12। चलो देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखिए क्या क्या बोला है क्वेश्चन ने। अगेन क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, जल्दी से। पिछले साल का बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, बहुत बढ़िया। फिर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, फिर एडजस्टमेंट्स। सही है। हमको क्या क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर दिस ईयर, बराबर। फ्लो क्या सॉल्व करने का, एसेट्स, लाइबिलिटीज, पेमेंट्स, रिसीट्स, एडजस्टमेंट्स। डन 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 डन। सबसे पहले क्या, एक्चुअली अपन पूरा एनालाइज करते हैं ना, तो वैसे ही करते हैं। फिर पहले एनालाइज करेंगे और फिर बाकी चीजें करेंगे। तो पहला फर्नीचर, किताबें, इन्वेस्टमेंट, ये सब एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं एनालिसिस, फिर आगे सिर्फ स्टार वाले करेंगे। फर्नीचर, किताबें, इन्वेस्टमेंट पिछले साल के एसेट थे, इस साल भी है, ये दोनों कट, ऑपोजिट ऑपोजिट ना। क्यों, कैश एंड कैश बैंक इस साल नहीं रहेगा, रहेगा ना, पर वैल्यू बदलेगा, और वो बदला हुआ वैल्यू दिया है। इनका भी वैल्यू बदलेगा, पर बदला हुआ वैल्यू नहीं दिया है, इसके लिए ये ले रहे और इसके साथ एडलेस करके खेल रहे। समझ में आ रहा है? इसका लेटेस्ट वैल्यू है, नहीं रहता तो इसको लेते, एडलेस करके खेलते, खत्म। गेटिंग दिस? तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो लिया, कट कर दिया। कैपिटल फंड, जो लाइबिलिटी था इस साल भी रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है देखना, एक्सपेंस ड्यू 7000, मतलब क्या, ये लास्ट ईयर है ना, तो शुरुआत ही ऐसा करने का बोलते टाइम, पिछले साल 7000 रुपया खर्चा जाने वाला था, इस साल भी जाने वाला है, चेक करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, जो पिछले साल ड्यू था, जो पिछले साल जाने वाला था, देखना पड़ेगा इस साल गया कि नहीं। हाँ है ना, चेक करते। किधर चेक करेंगे, पेमेंट्स में देखो दिया है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू 7000, मतलब हमने इस साल 7000 रुपया खर्चा भरा। ये 7000 इस साल का खर्चा है, बोलो, ये 7000 रुपया इस साल का खर्चा है क्या? अगर ये 7000 रुपया इस साल का नहीं है तो क्या ये हमारे एक्सपेंडिचर में जाएगा? नहीं। ये एक्सपेंडिचर में कौन से साल का खर्चा आता है? इस साल का। बट दिस 7000 जो हमने पे किया है, दिस इज नॉट दिस ईयर का, दिस इज लास्ट ईयर का। तो ये 7000 हमारे इस साल के खर्चे में नहीं आएगा, ये तो तय है। दूसरा बात, जो पिछले साल जाने वाला था वो इस साल चला गया, तो जो पिछले साल का लायबिलिटी था क्या वो इस साल भी लायबिलिटी है? नहीं। ये जो जाने वाला था क्या ये अभी भी जाने वाला है? नहीं। तो ना ये काम का ना ये काम का, ना ये इस साल का खर्चा है, ना ये अब लायबिलिटी रहा, तो ये लायबिलिटी में भी नहीं आएगा और ये खर्चे में भी नहीं आएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा? कट। ये इतना सारा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉजिक क्या था? ऑपोजिट कट, तो सीधा कट ना, सेम सेम कट, खत्म। गेटिंग? को टेंशन? डन। आगे बोलो, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फटफट ले लो, खर्चा खर्चा। किताबें खरीदा, क्या एसेट? ऊपर है, किताबें है, किताबों को टिक, किताबों में ऐड। आगे ये तो हो गया खर्चा। एसेट ऊपर है, तो ऊपर के एसेट में, इसका मतलब अभी तक जो इन्वेस्टमेंट था कितना था? 50, और इन्वेस्ट किया 1 लाख, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट में
फर्नीचर पहले था 70 to 500 का था और खरीदा 28,000 का, तो फर्नीचर बढ़ गया, फर्नीचर में ऐड एसेट। सब्सक्रिप्शन इनकम, एंट्रेंस फीस तोड़ा है, क्यों बोला रहेगा वैसा, देखो लास्ट में कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस, देख लिया ना अपन ने। तो दो ऑप्शन है, क्या करो, या तो लेस करके ऐड या सीधा हाफ ऑफ, इसका आधा हिस्सा इनकम में और आधा कैपिटल फंड में ऐड। गेटिंग? फिर सेल ऑफ, ये इनकम इनकम इनकम, ये सब इनकम ना, जो भी मिल रहा है वो इनकम है और ये बार बार मिलने वाला है। आगे देखते हैं अभी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। अभी फर्नीचर दो है, ये वाला और ये वाला, ये किसकी बात कर रहा है? करंट ईयर में जो खरीदा है वो, ये करंट ईयर का है, ये तो पहले का लास्ट ईयर का है। करंट ईयर का कौन सा है? ये। तो ये जो 28,000 का फर्नीचर खरीदा है, बोलता है कभी खरीदा है? 1 अक्टूबर 2012 को। क्या काम का ये इंफॉर्मेशन? डेप्रिसिएशन। अरे डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा ना। अब इसका मतलब क्या? दो फर्नीचर, ये फर्नीचर पिछले साल का है, मतलब इस साल के शुरुआत में था, तो ये फर्नीचर पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन। ये फर्नीचर हमने इस साल के अंदाज बीच में खरीदा 1 अक्टूबर को, तो काउंट करेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मतलब ये वाला फर्नीचर हमने 6 महीनों के लिए वापरा, तो इस फर्नीचर पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पिछले साल के फर्नीचर पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन, इस साल जो खरीदा उस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन, दोनों को जोड़ दो, टोटल डेप्रिसिएशन आएगा, दो इफेक्ट, फर्नीचर से लेस एंड। जय हो, बहुत बढ़िया। गेटिंग? कोई टेंशन और कुछ इंपॉर्टेंट? बाकी सब तो सिंपल है। अरे हाँ या ना, एक बार देखना है, एक बार देख लेते चाहिए तो देखो, डेप्रिसिएशन छोड़ दो। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग दी ईयर इंक्लूड्स 15,000 फॉर 13-14। करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर कौन सा? कैसा समझेगा? ये 12-13, तो इधर क्या बोला है? 13-14 मतलब अगले साल का सब्सक्रिप्शन। तो ये सब्सक्रिप्शन में अगले साल का सब्सक्रिप्शन है, तो इसको टिक। दो इफेक्ट क्या? इसमें से लेस और एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला, हमारा लायबिलिटी है। हमारा पैसा कब बनेगा? सामने वाले ने एडवांस में दिया ना, उसका एसेट मेरा लायबिलिटी। सिंपल है। एडवांस में पैसा लिया, एल से पैसा लिया, लायबिलिटी। एंड 7,500 का आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो ये करंट ईयर का अभी भी आने वाला है। दो इफेक्ट, एड एसेट, कैपिटलाइज हो गया, सिंपल, क्लोज कर देंगे, वो तो इजी है। कुछ टेंशन? तो इंपॉर्टेंट क्या था? ये और फर्नीचर वाला इंफॉर्मेशन, सिंपल। डन डन डन, इजी, कोनो तकलीफ? यस, चलो डन। सो 10 डन। नेक्स्ट 11 लाइन से करते जाना, चलो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। अगेन बैलेंस शीट, ओपनिंग वाला बैलेंस शीट, रिसीट, पेमेंट्स और एडजस्टमेंट्स। डन। अब पूरा देखने का जरूरत है, जो जो इंपॉर्टेंट है उतना ही देखते चलेगा ना, कि एक क्वेश्चन देखना है और? पक्का? श्योर? चलो, फ्लो क्या है वैसे? एसेट्स सारा जाएगा एसेट्स में, ऑपोजिट कट, फिर लायबिलिटी जाएगा, फिर पेमेंट्स, फिर रिसीट्स, फिर एडजस्टमेंट्स। पहले पूरा क्वेश्चन एनालिसिस करना है। मतलब एग्जाम में भी आप क्या करने वाले हो? पहले क्वेश्चन मार्किंग करोगे, ध्यान से, हाँ या ना। एनपीओ में पहले क्वेश्चन मार्किंग, एनपीओ में डायरेक्ट एडजस्टमेंट पढ़ के टिक करेंगे पहले नहीं। फ्लो क्या है? पहले एसेट देखो, लायबिलिटीज, पेमेंट्स, रिसीट्स, एडजस्टमेंट्स, टिक विक, जो भी लिखना है, कट करना है, सब कर लो। अब सॉल्व करने के लिए अगेन सेम सीक्वेंस, एसेट, लायबिलिटीज, पेमेंट्स, रिसीट्स, एडजस्टमेंट्स। डन। चलो, इंपॉर्टेंट क्या बोला देखना। ट्यूशन फीस रिसीवेबल, ये बैलेंस शीट कौन से साल का? लास्ट ईयर का ट्यूशन फीस रिसीवेबल कितना था? मतलब पिछले साल ट्यूशन का फीस 10,000 रुपया आने वाला था। चेक करना पड़ेगा इस साल आया कि नहीं आया। क्या इस साल में मिला है? देखना, इस साल ट्यूशन फीस वैसे तो टोटल कितना मिल रहा है?
1,80,000। ये 1,80,000 पूरा इस साल का है नहीं, ये 180 में पिछले साल का भी है, इस साल का भी है, हाँ या ना। तो जो पिछले साल का मिला क्या कर देंगे, कट। क्यों, ये 10,000 हमको जो इस साल मिला है, दिस बिलोंग्स टू लास्ट ईयर। तो क्या ये 10,000 मेरा इस साल का इनकम है? तो ये इनकम में आएगा। अच्छा, पिछले साल जो आने वाला था क्या अभी भी आने वाला है? तो ये एसेट में आएगा। मतलब ना तो ये एसेट रहा, इनकम तो सवाल ही नहीं, तो सीधा कट, ऑपोजिट ऑपोजिट कट। डन। ये कौन से साल का? इस साल का। तो किधर जाएगा, इनकम में, हाँ है ना। इसको टिक क्यों किया है? देखो एडजस्टमेंट ने बोला रहेगा कुछ, फॉर द करंट ईयर ट्यूशन फीस रिसीवेबल। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस ना, किसको टिक करेंगे, इस साल के, इसको टिक। तो ये कट क्यों किया मैंने, ये अभी कुछ काम का ही नहीं है तो इसलिए कट कर दो। ज्यादा अच्छा यार, इंफॉर्मेशन को जितना कम कर सको उतना कर दो, ताकि कम इंफॉर्मेशन फटफट जाएगा, फिर टेंशन नहीं। हेडिंग दिस डन। तो चलो ये हो गया। एसेट लायबिलिटीज में कुछ नहीं। ये देखते, बोला किताबें परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2010। पहले भी किताबें है ना, क्या फायदा इसका, डेप्रिसिएशन। मतलब ये वाला किताब पूरे साल का डेप्रिसिएशन, ये वाला किताब 1 जनवरी 3 महीने का डेप्रिसिएशन। सेम देखो फर्नीचर में भी बोला है, ये फर्नीचर 80,000 का खरीदा 1 जनवरी को, ऊपर वाला फर्नीचर स्टार्टिंग से, तो उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन, इस पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन। सिंपल। इधर देखना, गवर्नमेंट ग्रांट, अगेन रेवेन्यू मतलब इनकम, ये पहले ही देख लिया ना। रेवेन्यू मतलब इनकम, मतलब बार बार मिलेगा। इनकम कब होता है, हर साल कि सिर्फ 1 साल? कमाई हर साल होता है। दान भी हर साल मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है। हर साल दान मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है तो इनकम, कभी कभार मिल रहा है तो लायबिलिटी। कुछ टेंशन, इजी। जाओ या पुढे, फॉर्मेट जम रहा है फिर ये अभी, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 डन। क्वेश्चन नंबर 12। चलो करंट ईयर क्या है, 31 मार्च 2010 ना, मतलब 9-10 देखते जाएंगे। करंट ईयर पहले इंपॉर्टेंट रहता है वो, करंट ईयर 9-10। चलो क्या क्या बोला है देखते। स्टार्टिंग विद एसेट्स, इधर दी आउटस्टैंडिंग, मतलब पिछले साल ट्यूशन फीस का 40,000 रुपया आने वाला था, देखना पड़ेगा इस साल आया कि नहीं। रिसीट्स में है ट्यूशन फीस है, कितना, बाइफर्केशन दिया है, पिछले साल का कितना, इस साल का कितना। इसके पहले क्वेश्चन में दिया था, दिख रहा है, देखो इधर क्लियरली बोला था, ये 80 में से पिछले साल का इतना, इस साल का इतना। अभी इधर दिया है तो क्या मानने का, ये 8 लाख पूरा इसी साल का है, पिछले साल का नहीं आया होगा। अरे जब तक पिछले साल का ट्यूशन फीस नहीं मिलेगा, हम वो बच्चे को आगे पढ़ाएंगे ही नहीं। अरे हाँ या ना। मान लो तुम लोग इस साल 11वीं में हो, हाँ, अगले साल तुम 12वीं में जाओगे, तो अगले साल तुम 12वीं में जब जाओगे तो तुम्हारा 11वीं का फीस आउटस्टैंडिंग रहेगा, हम तुमको एडमिशन देंगे। तो पहले अपन कौन सा फीस वसूल करते, पहले का। तो जब तक पहले का उधारी नहीं है, इस साल की बात ही मत कर। तो नॉर्मल प्रैक्टिस क्या, पहले पिछला उधारी भरो, फिर इस साल का बात करो। समझ में आ रहा है। तो अगर कुछ नहीं दिया तो क्या एज्यूम करने का, ये 8 लाख में पिछले साल का 40,000 भी इंक्लूडेड है। मतलब ये जो 8 लाख मिला ना इस साल, ये 8 में पिछले साल का 40 मिला रहेगा, और इस साल का 7,60,000 मिला रहेगा। हाँ या ना, खत्म। हाँ या ना। ये मानना गलत है, ये मानना गलत है, पक्का। कॉमन सेंस है ना, हर बिजनेस में ऐसे ही होगा ना यार, कि नहीं। अपना मोबाइल बिल, अपन ने इस महीने का मोबाइल बिल नहीं भरा, अगला महीना मिल जाएगा वापरने, अगला महीना कंपनी देगा वापरने के लिए कि कट कर देगा, क्या बोलेगा, पहले पिछला भर बोंगया, फिर इस साल की बात कर। तो कॉमन सेंस है। इफ नथिंग इज टोल्ड, हम क्या एज्यूम करेंगे, पिछले साल का आ गया है। अपन नहीं बोलते हमेशा आउटस्टैंडिंग मतलब जाने वाला है। कब जाने वाला है, तो अगले साल नहीं जाएगा, झक मार के जाएगा, ऐसे कैसे नहीं जाएगा।
तुम पगार नहीं दोगे, आउटस्टैंडिंग वाला सामने वाले को काम करेगा, वो एम्प्लॉय क्या बोलेगा, पहले पिछले साल का क्लियर कर फिर मैं इस साल आऊंगा, नहीं तो चल भाग मैं जा रहा। तो वो वाला पॉइंट है। सो इफ नथिंग इज टोल्ड ऑलवेज क्या अज्यूम करेंगे, पैसा आ गया है। और एडजस्टमेंट में चेक करने का, एडजस्टमेंट में चेक करो, कुछ बोला है क्या, क्या बोला है, ट्यूशन फीस स्टिल रिसीवेबल 3 लाख, ये कौन से साल का रहेगा, इस साल का। ऐसा कुछ बोला पिछले साल का अभी भी आना बाकी है, ऐसा बोला पिछले साल का आ गया, ऐसा बोला, बोलने की जरूरत भी नहीं है। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तुम इस साल 12वीं में हो, तुम्हारा पिछला 11वीं का फीस पेंडिंग है, सिंपल बताओ, तुम अभी 12वीं में हो, तुमने पिछला 11वीं का फीस भरा है कि नहीं भरा है, जो 11वीं में कितने लोग थे ना, तो फीस भरा है कि नहीं भरा है 11वीं का, क्लियर है ना, कॉमन सेंस है। जब तक तुम 11वीं का नहीं भरेंगे हम तुम 12वीं में बैठने ही नहीं देंगे, सिंपल है, गेटिंग सिंपल। क्या कॉन्सेप्ट्स नहीं लगा रहे हो वन शॉट्स में, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया मेरे को। चलो डन, चाहिए तो इसके ऊपर वीडियो है डिटेल में, वो देख लेना फिर, और तुमको चाहिए तो डन। तो अभी देखना ध्यान से, ट्यूशन फीस कितना मिला इस साल, इस साल 8 लाख मिला, मजा आ रहा मेरे को, झिंगा फेंका और फंस गए रहने। बोलो इस साल कितना मिला, इस साल कितना मिला ट्यूशन फीस का, इस साल ट्यूशन फीस का मेरे को 8 लाख मिला। पागल लोग, इधर रिसीट्स में कितना है, तो इस साल कितना मिला, अरे 8 मिला नहीं मिला, तो रिसीट्स में काय को आया फिर 8 लाख। ट्यूशन फीस कितना मिला था ये क्वेश्चन में इस साल, 1 लाख, कैसे गधे यार, सीधी बात है, 1,80,000 मिला इस साल, उसमें से 10 पिछले साल का है, 1,70,000 तो इस साल मेरे को कितना मिला है, कितना क्लियर है, रिसीट्स मतलब क्या, पैसा आया, कितना आया, कौन सा साल, कैसे मालूम पड़ा इस साल, रिसीट पेमेंट्स कौन से साल का है, अरे तो इस साल 8 लाख मिल रहा है, अब इस साल का कमाई 8 लाख है, नहीं। ये पॉइंट है, इस साल मेरे को मिला भले ही 8 है, बट ये 8 लाख पूरा इस साल का नहीं है, डिफरेंस है, इस साल मिला, बोलो तुम सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स करते, इस साल कितना मिला, हाँ तो इस बोलो साथ साथ, इस साल मिला 8 लाख पर इस साल का 8 लाख नहीं है, क्यों, ये 8 लाख में 40,000 पिछले साल का है, तो 40,000 को इसमें से निकालना पड़ेगा, बस यही तो पॉइंट है। बाय ट्यूशन फीस 8 लाख लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, तो इस साल का कितना, बराबर। और एडजस्टमेंट में क्या दिया था, स्टिल रिसीवेबल कितना, तो वो ऐड, तो इस साल और 3 लाख आना बाकी है, तो टोटल मतलब इस साल टोटल कितना मिलना चाहिए था, 10,60,000। समझ में आ रहा है, सिंपल। अच्छा ये 40,000 जो है इसका कितना इफेक्ट, एक ही ना टेबल है ना, इसलिए इसको क्या किया, इसमें से लेस, सिंपल यार, ये 40,000 इसमें आ गया है तो इसमें से ऑपोजिट कट होता है ना कि नहीं, तो ऐसा समझो ना, तोड़ा है 7,60,000 और 40 कट, तो वैसा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, कोई टेंशन, क्लियर, मतलब अगर सेम है तो कट, अलग अमाउंट है तो गवर्नमेंट ग्रांट, हमको 2,09,000 रुपया मिला, चलो देखो क्या बोला है, टू गवर्नमेंट ग्रांट, तो गवर्नमेंट ग्रांट का 2,09,000 मिला, बराबर, हाँ क्या ये, मतलब गवर्नमेंट से हमको ग्रांट मिल रहा है फॉर बिल्डिंग, स्पेसिफिक पर्पस ना, हर साल मिलेगा, काय को दिया बिल्डिंग के लिए ग्रांट, ताकि हम हमारे एनपीओ के लिए बिल्डिंग बांध सके, हर साल बिल्डिंग बांध देंगे, थोड़ी टावर बनाने का 50 माले का पॉइंट समझ रहे, बिल्डिंग हम एक बार बांधते और 50 माले का टावर भी बनाते तो एक बार ही बनाएंगे,
तो ये वन टाइम पैसा मिलेगा कि बार बार मिलेगा? एसेट इनकम की लाइबिलिटी? खत्म। तो ये किधर जाएगा? लाइबिलिटी में, गवर्नमेंट ग्रांट, सिंपल। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, वापस मेरे को डोनेशन मिला है लाइब्रेरी बांधने के लिए, एक बार मिलेगा बार बार मिलेगा? लाइब्रेरी हम एक ही बार बांधेंगे तो ये पैसा भी एक ही बार मिलेगा, तो मेरा लाइबिलिटी। इजी, डन। सन्ड्री रिसीट्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रा? देखो पता था, अरे इधर लिखा भी है, बोंगिया कॉन्ट्रा कट। क्यों नहीं कॉन्ट्रा? अभी तो बात किया था सेम सेम, तो कॉन्ट्रा। सन्ड्री रिसीट्स मतलब एग्जाम्पल, रद्दी बेच के पैसा आया। सन्ड्री एक्सपेंसेस, चाय पानी का खर्चा, मतलब ऐसा क्या, रद्दी बेच के जो पैसा आएगा उससे चाय पिलाएंगे, ऐसा होता है? सन्ड्री मतलब कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी नहीं होता, स्पेसिफिक सेम चीज होता है। समझ में आ रहा है? चाय बेच के पैसा आया और चाय का खर्चा, तो कॉन्ट्रा होगा। हाँ, ये कॉन्ट्रा नहीं होगा। स्टार देखो उधर लिखा है, कॉन्ट्रा नहीं। गेटिंग दिस? इंपॉर्टेंट ना, ध्यान से, नहीं तो वांदे। नेक्स्ट, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 सितंबर। कितना इंश्योरेंस पे किया? 40,000। इट इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 सितंबर। अपना ईयर एंड क्या है? 31 मार्च। हमने कब तक पे किया? 30 सितंबर तक, मतलब मार्च के बाद की पहले? तो फिर एक्स्ट्रा पे किया कि कम पे किया? कितना महीना एक्स्ट्रा? कब से काउंट करेंगे? अप्रैल से। 31 मार्च तक तो अपना ही साल है ना। आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना एक्स्ट्रा, 6 महीने का प्रीपेड। खत्म। 40,000 इंटू 6/12 आधा ना सीधा, कितना? 20,000 प्रीपेड, लेस और एसेट, एडवांस में पैसा दिया। गवर्नमेंट ग्रांट इज टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। हाँ, अभी ध्यान से देखना, कैपिटल रिसीट मतलब क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड, कैपिटल रिसीट बोला है, कैपिटलाइज नहीं बोला है। कैपिटल रिसीट मतलब वन टाइम रिसीट, किधर जाएगा? डोंट ट्रीट इट एज कैपिटलाइज, कैपिटल फंड में ऐड नहीं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से। अभी इसके पहले किया था कैपिटलाइज, देखो किधर था वो, था ना, क्या बोलते हैं, एंट्रेंस फीस ना। ये देखो, ये देखो, इधर भी है, देखो नहीं, ये देखो, लेगेसीज आर टू बी, तो क्या करते? लेगेसी को कैपिटल फंड में कैपिटलाइज करना, कैपिटल फंड में जोड़ना। कैपिटल रिसीट का मतलब एक बार मिलने वाला रिसीट, वन टाइम जो मिलता है वो, तो जो वन टाइम मिलता है वो मेरा लाइबिलिटी होता है, उसको कैपिटल में ऐड। कैपिटल में कब ऐड करेंगे? बोला रहेगा तो, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है तो। हालांकि देखो, अभी इधर तुम कैपिटल में ऐड करो कि अलग से लिखो, है तो वो लाइबिलिटी, बट किधर कुछ भी कैपिटल में ऐड करते जाने का, तो कैपिटल में वही ऐड करने का जो बोला है, नहीं बोला है तो अलग से। समझ में आ रहा है? स्टार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डन 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 डन, समझ में आया इसका मुद्दा? सो गवर्नमेंट ग्रांट, जैसे ये गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल रिसीट है, ये भी क्यों? ये कैपिटल रिसीट नहीं है, क्यों कैपिटल रिसीट है? वन टाइम, वन टाइम कैपिटल रिसीट, बार बार जो मिलता है वो रेवेन्यू रिसीट। अपन ने ऑब्जेक्टिव्स में सब कवर किया है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव में कवर किया है। ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखना तो समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या? ये गवर्नमेंट ग्रांट जो मिल रहा है बिल्डिंग के लिए एक बार मिलेगा, डोनेशन जो मिल रहा है वो, तो ये क्या है? कैपिटल रिसीट। कैपिटल कितने बार मिलता है? हम बिजनेस है ना, हम कैपिटल देंगे, हमको मिलेगा, कौन देगा? ओनर। तो हमको कैपिटल एक बार मिलेगा, तो जो एक बार मिलता है वो लाइबिलिटी, कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट को किधर लिखा जाता है? लाइबिलिटी में। कैपिटल में ऐड, कैपिटल में ऐड क्या करते? कैपिटलाइज्ड बोला रहेगा, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? कैपिटलाइज्ड वर्सेस कैपिटल रिसीट, डिफरेंस है, ध्यान से। अच्छा,
ये जो रिसीट्स है, ट्यूशन फीस एक बार मिलेगा कि बार बार? टर्म फीस एक बार कि बार बार? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक बार कि बार बार? बार बार। तो ये कौन सा रिसीट है? कैपिटल रिसीट है। ये बार बार मिलने वाला रिसीट, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट, इनकम। अभी तो देखा था रेवेन्यू मतलब इनकम। सो रेवेन्यू रिसीट इज व्हाट? बार बार मिलता है, खत्म। आर गेटिंग? कोई टेंशन? पक्का? डन डना डन डन। चले आगे, ठीक है। एक चीज समरी अपन बना सकते हैं, देखो जरा ध्यान से। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, बोलो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर। रेवेन्यू रिसीट, हाँ बार बार मिलेगा, हाँ या ना? तो ये मेरा क्या है? इनकम। कैपिटल रिसीट एक बार मिलेगा, हाँ या ना? तो ये मेरा क्या है? लाइबिलिटी, हाँ या ना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार पे करेंगे, अरे हाँ या ना? तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार पे करेंगे, तो ये क्या है? हाँ या ना? तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, सॉरी ये इनकम में जाएगा, लाइबिलिटी, ये एक्सपेंडिचर में, ये एसेट, बराबर। क्वेश्चन में ये किधर दिया रहेगा बताओ? ये दोनों चीज ट्रायल बैलेंस किधर दिया रहेगा क्वेश्चन में? ये दोनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में किधर होगा? देखो ना क्वेश्चन में और बताओ। हाँ, पेमेंट में। रिसीट एंड पेमेंट्स के पेमेंट वाले साइड में, हाँ या ना? रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट के पेमेंट वाले साइड में, ये दोनों किधर होगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट वाले साइड में, हाँ या ना? खत्म। वही तो और क्या फिर? तो ये देखो ना, ये जो रिसीट्स है ये क्या है? बार बार रिसीट मतलब पैसा आया, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। ये देखो ना, रिसीट्स बार बार पैसा आया, इनकम लाइबिलिटी। इसके नाम अलग अलग है यार। बार बार मिलेगा रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू का अल्टरनेटिव टर्म एक बार मिलेगा कैपिटल रिसीट। फिर ये देखना पेमेंट मतलब वो जो पैसा गया, या तो बार बार जाएगा या तो एक बार जाएगा। बार बार पे करेंगे एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बार पे करेंगे एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। खत्म। तो रिसीट्स के कितने टाइप? दो टाइप। एक्सपेंडिचर के कितने टाइप? दो टाइप। गेटिंग? कोई टेंशन? रिसीट्स बार बार आएगा, एक बार आएगा। खर्चा बार बार जाएगा, एक बार जाएगा। जो बार बार है वो रेवेन्यू वाला है, जो एक बार है वो कैपिटल वाला है। खत्म। सिंपल। गेटिंग दिस? कोई टेंशन? पक्का? आगे देखते। इधर क्या बोले देखना, डेप्रिसिएशन है फर्नीचर लाइब्रेरी पे, और बोला डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब क्या आप देखना, अपने पास एसेट्स थे फर्नीचर और क्या क्या था भाई? फर्नीचर और लाइब्रेरी ना, कंप्यूटर लेबोरेटरी भी, मतलब कितने? तीन एसेट। तीनों के क्लोजिंग पे चार्ज करना है। मतलब क्या देखना, फर्नीचर में ऐड परचेज है
तो ये जो वैल्यू आ रहा है ना, इस पे डेप्रिसिएशन ले लो डायरेक्ट, इस पे पूरे साल का। ऐसा मत सोचो ये तो स्टार्टिंग से था, ये खरीदा है ना, कभी खरीदा है, इस साल अपने को थोड़ी पता है कब खरीदा है, 6 महीने बाद भी खरीदा हो सकता है, 3 महीने के लिए भी हो सकता है, स्टार्टिंग से भी होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीधा किस पे लो, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, सीधा इस पे। ऐसा समझ लो ये भी पूरे साल था, ये भी पूरा साल, समझ में आ रहा है बस। तो क्लोजिंग बैलेंस मतलब वो जो फाइनल अमाउंट आता है ऐड लेस करने के बाद उस पे सीधा डेप्रिसिएशन, खत्म, तोड़ने का नहीं, पूरा साल आधा वगैरह वैसा कुछ टेंशन ही नहीं। गेटिंग पॉइंट समझ में आ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन है वो, तो ध्यान रखना। तो इससे ये वाले लाइन से कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्ट टोटल अमाउंट पे डेप्रिसिएशन ले लो, कौन सा एसेट कितना महीना यूज किया, कुछ सोचने का नहीं। डन, इजी। चलते आगे, इसमें और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यस, क्वेश्चन नंबर 13। अगेन पहला एसेट बुक, देखते क्या बोला है, ग्राउंड एक्सपेंसेस। ग्राउंड एक्सपेंसेस पर किधर दिख रहा है, अभी ग्राउंड एक्सपेंसेस मतलब क्या, ग्राउंड कंस्ट्रक्ट करने का एक्सपेंस। ग्राउंड रिपेयरिंग है, ग्राउंड रिपेयरिंग रहता तो एसेट में आता ही नहीं, किधर आता, पेमेंट्स में, और अपन किधर लेते, एक्सपेंडिचर में, खत्म। इधर थोड़ी दिखता वो, एसेट्स में दिख रहा है, मतलब दिस इज ग्राउंड कंस्ट्रक्ट करने का खर्चा, विच इज वन टाइम खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। गेटिंग, हाँ, तो वो जाएगा किधर, एसेट में, उस पर एडजस्टमेंट भी रहेगा। देखो क्या बोला है, राइट ऑफ 1/3 ग्राउंड एक्सपेंसेस। राइट ऑफ मतलब निकाल दो, मतलब क्या कर दो, लेस कर दो। इट इज सिमिलर टू डेप्रिसिएशन। बताइए दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम ग्राउंड एक्सपेंसेस, तो ग्राउंड एक्सपेंसेस से लेस, ये लेस रिटर्न ऑफ 1/3, इसका 1/3 500। सेकेंड इफेक्ट, क्यों, लॉस, ग्राउंड का खर्चा नहीं, ग्राउंड का वैल्यू मेरा कम हो गया, तो लॉस टू ग्राउंड एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 500 रुपया, इजी। फिर ये देखिए, इंटरेस्ट 125 हैज अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब क्या, ये इंटरेस्ट 125 आने वाला है। देखो इंटरेस्ट है किधर, है ना, ये कौन सा 125 है, जो आ गया है, अब 125 और आने वाला है, तो मेरा कमाई, मेरा इनकम बढ़ेगा। इंटरेस्ट में ऐड, इनकम में ऐड, बाय इंटरेस्ट ऐड अक्रूड, गया। सेकेंड इफेक्ट, इंटरेस्ट का पैसा आने वाला है एसेट में। एक्चुअली एसेट में क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में ऐड करना चाहिए ना, अरे हाँ या ना, क्यों, किस पे मिलता है इंटरेस्ट, पर मेरे पास फिक्स डिपॉजिट भी है, इस पे नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, इस पे भी मिल सकता है, इस पे भी मिल सकता है। पता है किसका इंटरेस्ट है, इसके लिए ना इसमें ऐड करो ना इसमें, क्या करो, अलग से लिख दो। तो सेकंड इफेक्ट क्या, एसेट में अलग से अक्रूड इंटरेस्ट। जब अक्रूड वर्ड दिया तो अक्रूड लिखना। गेटिंग, अक्रूड और आउटस्टैंडिंग में थोड़ा फर्क है, क्या वो अभी डिस्कस करके मतलब नहीं, तो फिर इतना समझो, इतना है कि ये जमा हुआ है, मेरे को मिलने वाला है, खत्म। गेटिंग डन, कोई टेंशन। अब एक मिनट, इधर देखना, इधर लिखा भी है, देखो क्या लिखा है, सेकेंड इफेक्ट एसेट, इन्वेस्टमेंट भी नहीं, फिक्स्ड। देखो, डोंट ऐड टू इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। अक्रूड इंटरेस्ट को एसेट में अलग से लिखो, बिकॉज वी डोंट नो वेदर दिस अक्रूड इंटरेस्ट इज ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट। साउंड्स इजी, सिंपल, कोई टेंशन, नोट किया हुआ है, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, 13 हुआ, नेक्स्ट क्या, 16। चलो देखते हैं क्वेश्चन 16, क्या स्टार है,
सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा, फर्नीचर खरीदते तो देखो फर्नीचर खरीदा तो एसेट में ऐड, बेचा तो एसेट से लेस, सिंपल है यार। फर्नीचर बेचेंगे तो फर्नीचर कम होगा ना, 10 फर्नीचर था, एक बेच दिया, कितना हो गया कम, तो बस सेल को क्या करेंगे लेस, तो सीधा 2500 फर्नीचर से लेस। एक इफेक्ट ना कि नहीं जी, और कोई टेंशन पूरे। ये सेल्फ प्रैक्टिस 14 वाला, 17 देखते हैं। डन 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 डन, लेट्स सी। चलो एसेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उधर से देख लेंगे। मेडिकल बिल अनपेड मतलब क्या, पिछले साल मेडिकल का बिल 6000 रुपए का जाने वाला था, देखना पड़ेगा इस साल गया या नहीं, चेक करते। बाय मेडिसिन कितना, मतलब इस साल अपन ने मेडिसिन के लिए कितना दिया 48,000, हाँ या ना। तो मेरे को बताओ इस साल अगर हम 48,000 देंगे तो पिछले साल का देंगे कि नहीं देंगे, तो क्या एज्यूम करना चाहिए नॉर्मली, ये 48,000 में पिछले साल का भी है, हाँ या ना। तुम सोचो, तुम दवाई की दुकान में जा रहे और बोल रहे भैया मेडिसिन का 48,000 का बिल ले लो ना, पैसा ले लो ना, वो क्या बोलेगा, येड़े पहले पिछले साल का दे मेरे को, काय का 6000, तो हम क्या बोलेंगे डबल येड़े, ये 48 में 6000 पिछले साल का है और 42 इस साल का है, तो सीधी बात है ना यार, कॉमन सेंस है कि नहीं। पूरा ना उधारी छोड़ के इस साल कोई खड़ा करेगा, तो कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो क्या मानने का, पहले पिछले साल का पे किया फिर इस साल का, या पहले पिछले साल का आया फिर इस साल का, हाँ या ना, बराबर। पर ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ दिया है, देखो इधर एडजस्टमेंट में क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल ऑन 1 अप्रैल 12, मतलब 1 अप्रैल 12 मतलब ये ना, ये आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल पिछले साल का इज स्टिल ड्यू, मतलब ये पैसा अभी भी भरने का बाकी है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, पहले पिछले साल का भरेंगे फिर इस साल का भरेंगे, पर अगर इमरजेंसी है तो मेडिकल वाले को अगर पहचान गया तो उसको बोल नहीं सकते कि भाई मेरे को इस साल का क्लियर कर ले, पिछले साल का थोड़ा होल्ड पे रख, मैं देता हूं, तो नहीं करेगा वो ऐसा, बार बार करेगा कि कभी कभार करेगा, तो कभी कभार ही ऐसा होगा। नॉर्मली क्या मानेंगे हमेशा, पिछले साल का चला गया, पिछले साल का आ गया, खत्म। गेटिंग दिस, सो कुछ नहीं बोला तो क्या मानने का, पिछले साल का गया या पिछले साल का आया। समझ में आ रहा है, कोई टेंशन, क्लियरली बोला। तो अब बताओ इसका मतलब क्या है, ये तो इंफॉर्मेशन है, मतलब ये क्या बोलना चाहता है, जो पिछले साल का बिल जाने वाला था वो अभी भी जाने वाला है, तो जो ये लायबिलिटी था ये अभी भी लायबिलिटी है, तो इसको किधर लिखेंगे सीधा उठा के, लायबिलिटी में। देखो कैसे प्रेजेंट किया होगा अपन ने, मेडिकल बिल अनपेड लास्ट ईयर लिखना ही पड़ेगा ऐसा, क्योंकि ये कौन सा बैलेंस शीट है, इस साल का, तो इस साल में तुमको मेंशन करना पड़ेगा ये पिछले साल का है। साउंड इजी, पक्का, कोई टेंशन। अगर मान लो ये इस साल पे हो गया होता तो क्या करते, 48 से लेस, क्योंकि हम क्या मान लेते, ये 48 में पिछले साल का भी पेमेंट है, क्योंकि जब मेडिसिन का पैसा भरने जाते तो पहले पिछले साल का देते फिर इस साल का पे करते। चलते आगे, मेडिकल बिल का समझा। नेक्स्ट देखना भैया, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा, क्या करेंगे, फर्नीचर से लेस। पर अब इधर इंपॉर्टेंट क्या देखना, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वैल्यू कितना दिया है 20,000 और इधर बोला है बुक वैल्यू 30,000, बराबर। इसका मतलब क्या, हमने फर्नीचर बेच के कितना रुपया लिया, 20,000, रिसीट्स 20 ना, मतलब 20,000 रुपया आया, बहुत बढ़िया। तो फर्नीचर बेचा तो 20,000 आया, फर्नीचर था कितने का, 30 का, तो 30,000 का फर्नीचर गया 20,000 में। समझ में आ रहा है पॉइंट। अब मुद्दा क्या है,
सेल को क्या करना है? फर्नीचर से लेस। कितना करने का? 20 कि 30? क्यों 30 क्या है? बुक वैल्यू। अब देखना, फर्नीचर 70 लेस सोल्ड बुक वैल्यू। क्यों बुक वैल्यू लेने का लॉजिक क्या? बी फॉर बैलेंस शीट, बी फॉर बुक वैल्यू। दूसरी बात, ये जो फर्नीचर का वैल्यू कौन सा वैल्यू है? बुक वैल्यू है। ये 70,000 का फर्नीचर है, तो 70,000 का फर्नीचर में से 30 का लेस होएगा ना, का वर्सेस का, कि का वर्सेस में। पॉइंट समझो ना, कॉस्ट प्राइस ना, कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। सिंपल है यार, हाँ या ना, खत्म। इंपॉर्टेंट वो है। तो मेरे पास जो फर्नीचर इधर लिखा हुआ है वो 70 का है, तो 70 का फर्नीचर है, उसमें से 30 का निकालो, तो बचा 40,000 का फर्नीचर। सिंपल, खत्म। अगर तुम 20 माइनस करते तो बाहर कितना दिखता? 50। मतलब ऐसा दिखता है कि हमारे पास जो फर्नीचर है वो 50 का है। वो गलत है, वो 50 का नहीं है, वो 40 का है। समझ में आ रहा है पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज डू लेस बुक वैल्यू इन बैलेंस शीट। लॉजिक क्या? बी फॉर बुक वैल्यू, बी फॉर बैलेंस शीट। गेटिंग? अच्छा, पर अभी डिफरेंस है। देखो, 30 का फर्नीचर 20 में बेचा, 10,000 का लॉस। इट इज अ काइंड ऑफ हिडन एडजस्टमेंट। कितना इफेक्ट? 2 ना। समझ में आ रहा है? तो 10,000 का लॉस किधर रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एक्सपेंडिचर। सेम ही है ना? अरे हाँ या ना, मतलब सिमिलर बोल सकते हैं ना अपने भाषा में। बस तो फिर एक्सपेंडिचर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000। हाँ या ना। अगर 30 का फर्नीचर 40 में बेचते तो माइनस कितना करते? 30 ही करते, पर 10 आता इनकम में। बहुत बढ़िया। और इधर कितना दिखता? 40। इसका मतलब क्या? पैसा आया, खत्म। इधर तो वही रहेगा, कितना आया कितना गया। ये दिमाग लगाएगा, इस साल का, पिछले साल का, अगले साल का। ये बोलेगा तू कर। तो एक्सपर्ट अकाउंटेंट अपन है ना, कि क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो कौन है? तुम छाने ऐसा डैश बोल के मेरे को बोल रहे है ना? क्वेश्चन है डैश, नहीं डैश। डन। इसमें और कुछ देखते हैं क्वेश्चन 18। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेट से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 1,800। मतलब क्या? ये पिछले साल का है। पूछ रहा हूँ यार, गुस्सा मत कर यार। पिछले साल सब्सक्रिप्शन का 1,800 रुपया आने वाला था। चेक करना पड़ेगा इस साल आया कि नहीं। देखो भाई, कितना दिया है सब्सक्रिप्शन? दिया है सब्सक्रिप्शन, रिसीट्स। मतलब हमको, अच्छा ध्यान से जवाब देना, इस साल मेरे को कितना सब्सक्रिप्शन मिला? 16,800। ये सब्सक्रिप्शन मेरे को इस साल मिला। इसमें से 1,500 है पिछले साल का, 15,000 इस साल का, 300 अगले साल का। बराबर। अब बात करते हैं पिछले साल की। पिछले साल कितना आने वाला था? 1,800। उसमें से कितना आ गया? देखो ना, मतलब 300 अभी भी आने वाला है। तो ये 300 मेरा एसेट, और जो 1,500 आ गया वो कट, उल्टा साइड कट। क्यों? ये 1,800 में से 1,500 आ गया, तो जो 1,500 पिछले साल का आने वाला तो इस साल आ गया, तो ये 1,500 अभी भी आने वाला है, तो ये एसेट है, कट कर दो। ये 1,500 जो इस साल मिला, ये क्या मेरा इस साल का इनकम है? ये 1,500 को मैं इस साल इधर इनकम में लिख सकता हूँ क्या? भाई ये इनकम कौन से साल का होता है? इस साल का। इसमें ये आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। अरे सही है कि नहीं? कुछ टेंशन? तो अब क्या करने का ऐसे टाइम पे? इधर 1,500, इधर ज्यादा, इधर है, क्या करो? तोड़ दो। कैसा तोड़ेंगे? 1,500 बचा, तो 1,500 कट। क्या बोलेंगे? ये 1,500 जो आने वाला था वो ना तो इनकम ना तो एसेट। बहुत बढ़िया, कट। डन 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 डन। ये 300 एसेट। क्या लिखेंगे एसेट साइड में?
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन LY लास्ट ईयर। हाँ सही है, टेंशन इजी कड़क। आगे देखिए 6% हिडन, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है। कितना है? 30,000। कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा? क्यों? ओपनिंग का है, मतलब पिछले साल का इन्वेस्टमेंट है, इस साल भी रहेगा। सोल्ड थोड़ी बोला है, बेचा बोला है। तो ये 6% 30,000 पे पूरे साल का चेक करते, कुछ मिला इंटरेस्ट? चेक करेंगे ना इंटरेस्ट आया है कि नहीं, किधर है कुछ? इसका मतलब पूरा आउटस्टैंडिंग, दो इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट में ऐड पहले तो, क्यों 30,000 तो आएगा ही, इंटरेस्ट भी आएगा, 6% मतलब 1,800 है ना। और दूसरा इफेक्ट इनकम, क्यों? और इंटरेस्ट आने वाला है, तो इंटरेस्ट जो आने वाला है मेरा इनकम है। ये देखो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इनकम, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, डन। आगे कोई टेंशन? इजी। फिर 15, चलो सेल्फ प्रैक्टिस से बड़ा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो रिसीट्स में दिया गवर्नमेंट ग्रांट सैलरी, मतलब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है। डोनेशन, ग्रांट इज नथिंग बट डोनेशन। सो गवर्नमेंट से ग्रांट मतलब डोनेशन बोलो, हेल्प बोलो, मदद बोलो, सबके अल्टरनेटिव नाम है। मदद, हेल्प, डोनेशन, ग्रांट, सब एक ही है नहीं? सिंपल। तो गवर्नमेंट ग्रांट मतलब गवर्नमेंट से मेरे को दान मिला, काहे के लिए? सैलरी के लिए। एक बार मिलेगा, बार बार मिलेगा? क्यों हर साल मिलेगा? क्योंकि काहे के लिए मिला रहेगा गवर्नमेंट ग्रांट? फॉर सैलरी, ब्रैकेट में सैलरी मतलब क्या? हाँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दूंगा, तो गवर्नमेंट मेरे को क्या कर रहा है? डोनेशन दे रहा है वो सैलरी भरने के लिए। तो गवर्नमेंट मेरे को क्या बोलता है पता है? तू जो कस्टमर है ना, जैसे म्युनिसिपल स्कूल्स पता है, वहां पे एकदम फ्री एजुकेशन है। क्यों? वो म्युनिसिपल स्कूल्स को गवर्नमेंट पैसा देता है टीचर्स को पगार देने के लिए, और सबसे ज्यादा खर्चा किधर होता है? पगार में। मान लो हमको गवर्नमेंट पैसा दे, तो हम आपसे पैसा क्यों लेंगे? सही है। कॉलेजेस में देखो एडेड कॉलेज होता है, कितना रुपया फी होता है? 200-400-500 रुपया। मैंने जब MCC कॉलेज से 11-12 किया था ना, 500 रुपया फी था मेरा साल का। सोचो, सिर्फ 500 रुपया साल का, 11वीं का, साल का 12वीं का 500 रुपया। क्यों? क्योंकि हमारे कॉलेज के टीचर्स को गवर्नमेंट पगार दे रहा है, तो कॉलेज हमसे फीस ना के बराबर ले रहा है रूटीन खर्चे के लिए। तो वैसा है। तो अगर हमको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है फॉर सैलरी, मतलब ये पैसा हम काय के लिए वापरेंगे? पगार देने के लिए। बस पगार हर साल देंगे, हाँ या ना? हाँ। तो ये ग्रांट भी हर साल मिलेगा। तो ये वन टाइम है कि बार बार है? वन टाइम है कि बार बार है? बार बार मिलने वाला पैसा इनकम की लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसीट की कैपिटल रिसीट। अब रेवेन्यू मतलब समझ रहे हैं? रेवेन्यू बार बार, कैपिटल एक बार। अब चेक करो आया है कि गया है, खत्म। रेवेन्यू नेचर आने का भी होता है, जाने का कैपिटल नेचर आने का भी होता है। डन डन डन। फुल टेंशन पब्लिक, पुढे जाऊया। आयजा हे झालं ना? मग 22 नो 22 चलो डन। लेट्स सी 22 में क्या है। इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर इधर टू डोनेशन। ये देखो 1 लाख रुपए काय के लिए मिला है? बिल्डिंग फंड के डोनेशन के लिए। बराबर। क्या किया अपन ने? पिछले साल बिल्डिंग फंड था कितने का? बिल्डिंग फंड मतलब क्या? ये पैसा जब बिल्डिंग बांधेंगे तब वापरेंगे। मतलब ये पैसा
फ्यूचर में बिल्डिंग के लिए जाने वाला है। लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड का पैसा फ्यूचर में किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए जाने वाला है। वैसे बिल्डिंग फंड माने ये पैसा बिल्डिंग के लिए वापरेंगे तो फ्यूचर में पैसा बिल्डिंग के लिए जाएगा, बराबर। अब अपने को और पैसा मिला बिल्डिंग बांधने के लिए तो बिल्डिंग फंड का वैल्यू बढ़ेगा ना। जो बिल्डिंग फंड 2.5 लाख का था मेरे पास 1 लाख का हो गया। कब बिल्डिंग बांधना शुरू करेंगे? जब तक या जब पूरा फंड जमा नहीं होता। मतलब एक बार मेरे पास बिल्डिंग फंड सफिशिएंट अमाउंट जमा हो जाए, बिल्डिंग बांधना शुरू। मेरे को क्या है, आज 1 करोड़ रुपए बांध देंगे, सिंपल। सही है कि नहीं? सिंपल। तो जैसा जैसा फंड आते जाएगा फंड का वैल्यू, जैसे जैसे फंड वापरते जाएंगे फंड का वैल्यू कम होते जाएगा। खत्म है, सिंपल है यार, टेंशन क्या है? हाँ या ना? यस। पुढे जाऊया। नेक्स्ट अब देखना इंपॉर्टेंट क्या। तो ये वाले इसको क्या किया अपन ने ऊपर वाले में ऐड, एक इफेक्ट, बस सिंपल है। कैसा प्रेजेंट किया देख लेते एक बार। ये वाला बिल्डिंग फंड किधर जाएगा? लाइबिलिटी के इनर वाले कॉलम में बिल्डिंग फंड 2.5 लाख, हाँ या ना? और उसमें ऐड डोनेशन, 1 लाख, बाहर 3.5 लाख। सिंपल, दोनों का एक एक इफेक्ट। आगे देखो अभी यहाँ दिख रहा है टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या है? ओवरड्राफ्ट, ये ध्यान रखना, लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? ये साइड में कैरिड डाउन है, मतलब क्या? पेमेंट ज्यादा है, रिसीट कम है, मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। यानी मेरे बैंक में पैसा नहीं है। सिंपल, हो सकता है मेरे बैंक में सिर्फ मान लो 10,000 था, पर मैंने कितना विड्रॉ कर लिया? 25,000। हो सकता है क्या? पहली बात तो ऐसा, मेरे बैंक में 10,000 है, तुम करो जरा सेविंग्स अकाउंट में 10,000 है, 25 का स्वाइप करो, होएगा? करंट में भी नहीं होता, उसके लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? ओवर, औकात से ज्यादा, ड्राफ्ट विड्रॉ करना। तो अगर औकात से ज्यादा विड्रॉ करना है तो पहले परमिशन लेना पड़ेगा। अपने पास जेब में 100 रुपया है, 150 रुपया चाहिए, चोर लो घर से, ऐसा करते? परमिशन लेंगे ना, 50 एक्स्ट्रा चाहिए, डायरेक्ट ठस लेते। अरे सही है कि नहीं? सेम पॉइंट है यार। सो अगर मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 बैलेंस है एंड इफ आई नीड 25,000, 15,000 का लोन लूं मैं, और लोन का प्रोसेस कितना बड़ा है, तो सीधा बैंक को क्या बोलूंगा? मेरे को 15,000 एक्स्ट्रा चाहिए, और ऐसा मेरे को हर बार चलते रहता है। तो मेरे को एक क्या कर दे, ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी दे दे कि मैं इतना अमाउंट तक विड्रॉ कर पाऊं। जैसा पैसा आएगा मैं दे दूंगा ब्याज के साथ, ऐसा नहीं चाहिए। चल खत्म। तो जो हम एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा क्या है? लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि हमको वो वापस देना पड़ेगा, तो ये पैसा जाने वाला है। दूसरी बात सुनना, ये रिसीट्स वाला सारा इफेक्ट किधर जाता है? बाय में ना। मतलब ये ऑब्जर्व किया है, इधर का डेबिट का सारा इफेक्ट क्रेडिट है और क्रेडिट का सारा डेबिट है, हाँ या ना? इतना ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है? पक्का ना? तो डेबिट का किधर जाना चाहिए? क्रेडिट जाना चाहिए। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी, खत्म। ये एसेट है तो ये लाइबिलिटी है, खत्म है, इजी है, कोनो टेंशन। वाह। नेक्स्ट देखते, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1250 रुपए क्या है? आउटस्टैंडिंग ढूंढते ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा नहीं है, ओके इधर लिखा है, हाँ नहीं है ना, इसका मतलब पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग, मतलब ये पूरा पैसा जाने वाला है, तो लाइबिलिटी, बराबर। अच्छा ये पे करना पड़ेगा ना, मेरा खर्चा, इनकम। सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में क्या लिख देंगे? टू आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अगर पहले से ट्रैवलिंग खर्चा हो तो क्या लिखते? टू ट्रैवलिंग खर्चा ऐड आउटस्टैंडिंग। इधर नहीं है तो ऐड क्यों करने का, डायरेक्ट पूरा, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग। देखो फुल आउटस्टैंडिंग, देयरफॉर नो टिक, नो सरप्लस, नो डेफ। अच्छा स्टार, ओके। अच्छा मतलब ये वाले क्वेश्चन में, अरे बहुत बढ़िया यार, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज किया था, क्लोज किया तो क्या हुआ? क्रेडिट इनकम और
एक्सपेंडिचर का डेबिट, ये दोनों टैली हो गया। कोई भी साइड कम ज्यादा नहीं है, ना सरप्लस ना ही डेफिसिट, नो सरप्लस। एग्जाम में डरना मत, कसम होता है ऐसा, फिर अभी साला बैलेंस ही नहीं आ रहा, टोटलिंग का ट्रिक काम ही नहीं आया अपने तो। ठीक है, ऐसा हो सकता है एट टाइम्स, सही करने से भी हो सकता है, गलत करने से भी हो सकता है, तो बट अपन करेंगे गलत, इतना प्रैक्टिस किया यार है। ये तो नॉर्मल, तो इधर देखो ना ऐड कुछ किया है ना लेस, सीधा बाहर। ये थोड़ा सिस्टम प्रॉपर्ली यूज करा करो, इधर कुछ नहीं है ना, ऐड डैश लेस डैश, इधर से ऐसा बाहर, कुछ सीधा अमाउंट ऐसे ही लिख देते बाजू में, यही अमाउंट ऐसा इधर लिख देंगे। अरे ऐसा मत करो, उधर लिख रहे भी हो तो ऐसा अंडरलाइन करिए फिर लिखो, थोड़ा सा टेक्निक थोड़ा सही रखो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चले। ठीक है 22 डन। चलो नेक्स्ट 23 ना, ये किधर, ये तो कर पहले, डायरेक्ट उड़िया मार रहा। 23 भाई, इधर तो कुछ भी नहीं है, क्या है ये? अरे कैलकुलेशन ट्रिक, 12.5% कैलकुलेट करने का देख लिया अपन ने ऑलरेडी ना, किधर तो वापस देख लेते। 12.5 कैलकुलेट करने का इजी ट्रिक क्या, 10% ढूंढो, फिर 2.5% और जोड़ दो, डायरेक्ट इंटू 12.5 अपन 100 भी कर सकते हैं ना, पर ये वो क्रिटिकल है यार, मल्टीप्लाई वो डेसिमल में क्यों। अब 2.5% कैसे मिलेगा, 10% के आधे का आधा, 10 का आधा 5 का आधा 2.5, 10% कैसा मिलता है इजीली, 1 0 कट, स्पोर्ट्स मटेरियल कुठे, ये 1 0 कट 3200, इसके आधे का आधा, इसका आधा 1600, उसका आधा 800, टोटल 4000। ठीक है, समझ में आ रहा है, 12.5%, सिंपल, कोई टेंशन, इजी, पुढे लय भारी। 19 लोन जो पिछले साल लोन था वो इस साल भी रहेगा, जब तक रीपे नहीं करते वो लाइबिलिटी में आता ही रहेगा, खत्म, सिंपल है, बराबर। अगर लोन रीपे किया तो किधर दिखेगा, हाँ क्यों, पैसा जाएगा ना, तो यही तो पैसा गया है भी एक क्वेश्चन में। ये तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, सिंपल है ना, देख क्या लोन में ऐड, क्यों 5 लाख तो जाने वाला, इंटरेस्ट भी जाएगा, सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर और पैसा जाने वाला है। ट्वेंटी 21 कुछ भी नहीं है, 24 ये थोड़ा मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से, ये क्या आगे का ऐसा कुछ तो भी है कि यही है, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, जरा ध्यान से देखेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, चलो देखो, लास्ट ईयर मेडिसिन का बिल 1500 था जो जाने वाला था, देखना पड़ेगा ये इस साल गया कि नहीं। पेमेंट्स में क्या दिया, मेडिसिन 5500, इसका मतलब क्या, हमने इस साल मेडिसिन के लिए 5500 पे किया, समझ में आ रहा है। तो इस साल जब हम मेडिसिन का पेमेंट करने जाएंगे तो पहले पिछले साल का देंगे, फिर इस साल का पे करेंगे, तो ये 5.5 में ये वाला इंक्लूडेड रहेगा, हाँ या ना। तो ये 1500 को इसमें से निकाल दो, खत्म। तो क्या करेंगे फिर, 1500 इसमें से लेस, ये किधर जाएगा, खर्चा है ना। देखो दिख रहा है, 2 मेडिसिन लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ, एक ही इफेक्ट ना, ये आउटस्टैंडिंग का और एक ही इफेक्ट आएगा, क्यों, टेबल है। तो जो पिछले साल जाने वाला था इस साल चला गया, तो जो इस साल से गया है वो ये इस साल का खर्चा है, इसके लिए उसको इस साल से निकाल, ऐसे एज्यूम करेंगे ना यार, हाँ या ना, पक्का, कोई टेंशन। पुढे 25 स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कहानी, बहुत बढ़िया, चलो अच्छा
इसके पहले एक स्पोर्ट्स मटेरियल देखा ना अभी अपन ने, कौन सा क्वेश्चन में था, देखिए एक बार बताएंगे क्या? $21 क्या 1923 कौन सा 23 ना, हाँ ये कौन सा है 24 ना, ये देखो दिख रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल। ये स्पोर्ट्स मटेरियल कौन सा मटेरियल रहेगा, जो बार बार खरीद रहे कि जो सालों साल वापर रहे। एग्जाम्पल बैट बॉल तो बार बार यू नीड, वो तो तुम साल भर थोड़ी वापरेंगे, जिंदगी भर थोड़ी वापरेंगे। फुटबॉल भी यार रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, वन टाइम नहीं है। रोलर, स्टम्प्स, फुटबॉल का नेट, गोल नेट, ये सब वन टाइम है। अरे हाँ या ना, चूना, स्क्रीज वगैरह लाइनिंग वाइनिंग करने के लिए चूना लगता है ना, वो। तो कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल वन टाइम खरीदते, बहुत सालों तक यूज करते, वो मेरा फिक्स्ड एसेट जिस पे बैठता है डेप्रीसिएशन। हाँ अभी का क्वेश्चन देखते, अभी कौन सा क्वेश्चन 25 देखना अभी ध्यान से, इधर देखना। पिछले साल, ये पिछले साल ना, पिछले साल स्पोर्ट्स मटेरियल था कितना 9000। देखो लिखा भी है कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल मतलब जो हम इस साल कंज्यूम कर डालेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या दिया, चूना, जो कलरिंग के लिए यूज करते, बराबर। मान लो इस साल अपने को 10 किलो चूना लगेगा, तो अपन 10 ही खरीदेंगे कि एक्स्ट्रा खरीद के रखेंगे। तो जितना खरीद रहे पूरा मेरा एसेट, ऐसा थोड़ी होता है। खरीदेंगे, वापरेंगे, देखेंगे कितना बचा, समझ में आ रहा है। तो कंज्यूमेबल बोला मतलब क्या, ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, ये वो मटेरियल है जो बार बार कंज्यूम करते रहेंगे, तो बार बार वापरते रहेंगे, खरीदते रहेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, पहले 9000 का था, अब हमने 15250 का और खरीदा, समझ में आ रहा है। 31 मार्च 13 को इस साल के एंड में स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड 9500, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये तीनों चीज देखने के बाद समझ में आता है इधर कहानी आएगा डेप्रिसिएशन। ये वो स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं है जो सालों साल चले, वन टाइम वाला स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं है, ये बार बार वाला है। कैसे मालूम पड़ा, तीन चीजें देखकर, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग। और एक हिंट था क्या, कंज्यूमेबल, विच सेज कंज्यूम कर रहे, बार 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 वापर रहे, बार बार खरीद रहे। समझ में आ रहा है। तो अब स्पोर्ट्स मटेरियल का कहानी ध्यान से देखना कैसे। देखो स्पोर्ट्स मटेरियल कहानी, खर्चा है ना, अगर स्पोर्ट्स मटेरियल बार बार खरीद रहे तो खर्चा, तो कहानी किधर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में। 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एड परचेज्ड, एक लाइन छोड़ के, लेस क्लोजिंग, एलसी लेस क्लोजिंग लिविंग सर्टिफिकेट। अच्छा सिंपल है यार, पहले ओपनिंग क्यों, देखो ना, पहले हम क्या देखेंगे, इस साल के स्टार्टिंग में मेरे पास 9000 का मटेरियल था, फिर मैंने और खरीदा, लास्ट में इतना बच गया। ये कहानी सही है। तो जैसा बोल रहे वैसा लिखेंगे, बस खत्म। डायरेक्ट खरीद लेके थे क्या मटेरियल, ये डायरेक्ट खरीदने का कि पहले देखने का कितना था, तो पहले काय की बात करेंगे, ओपनिंग की। ये देखेंगे पिछले साल का कितना मटेरियल अभी भी बचा है, फिर और खरीदो, फिर देखो लास्ट में कितना बचा। भावना ऐसी है ना, हंस रही है को। तो देखो फिर कितना था पहले अपने पास, तो ओपनिंग स्टॉक 9000, फिर और खरीदा 15250 का, तो एड परचेज। अब टोटल कितना मटेरियल मेरे पास आ गया, तो ये 24250 का मटेरियल अब मेरे पास है ना। क्या ये पूरा मेरा इस साल का खर्चा है, इस साल का खर्चा कितना होगा, इसमें से जितना इस साल का खर्चा कितना होगा, इसमें से जितना वापरेंगे, बराबर। अब क्वेश्चन ने देना चाहिए था कितना वापरा, क्वेश्चन ने वो नहीं दिया, क्वेश्चन ने दिया इतना बचा, तो हम भी शाने नहीं है ना। हमको मालूम है इतना खरीदा था, यानी इतना था अपने पास, उसमें से इतना बच गया, तो माइनस करो, इतना वापरा। इसका मतलब इस साल हमने स्पोर्ट्स मटेरियल पे कितना खर्चा किया, 14750।
ये जो बच गया ये अगले साल वापरेंगे ना, तो ये एक प्रकार का क्या है, प्रीपेड एडवांस, तो लेस। इसका सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो अब देखना, इसका एक इफेक्ट कहानी, इसका एक इफेक्ट कहानी, उसमें ऐड, इसका दो इफेक्ट, एक कहानी से लेस, दूसरा एसेट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, टेबल का एक एक इफेक्ट, खत्म। गेटिंग दिस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। स्पोर्ट्स मटेरियल का कहानी समझते, जाओ पुढे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते क्या है। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स। अब इधर दो चीजें, कहानी भी है। पहले कहानी की बात करते हैं। देखो, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, परचेज ऑफ ड्रग्स, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब वही ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग। बोलो ड्रग्स का कहानी कैसे लिखेंगे, किधर किधर, क्यों एक्सपेंडिचर, हम ड्रग्स माने कि मेडिसिन बार बार खरीदेंगे तो हमारा खर्चा है, एसेट है, एक बार खरीद के रख लो, वो वाला ड्रग्स एसेट है, एक बार खरीद के रख लो। क्या हो गया, होता है, अप्रिशिएट भी होता है, जितना आर्टिफिशियल स्टॉक रखोगे ना उतना वैल्यू अप्रिशिएट नहीं, मालूम पड़ेगा धीरे धीरे तुमको, आजकल बहुत कर रहा है यूथ। ओके, तो देखो फिर एक्सपेंडिचर में क्या है, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, एड परचेज, एक लाइन छोड़ के लेस क्लोजिंग स्टॉक। अपने पास कितना मेडिसिन था पहले का, 35, फिर हमने और खरीदा 1,90,000, तो पहले था 35 और खरीदा 190, अभी कितना है देखना, ये है 225 में से कितना वापरा। क्वेश्चन ने बोला है इतना बच गया 20,000, तो 20,000 बच गया तो लेस, मतलब इसमें से 20 का बच गया तो 2,05,000 इस साल वापरा, तो ये मेरा इस साल का खर्चा, ये एक्स्ट्रा था, लेस ऐड, बोल भी रहे कुछ, लेस और फिर एसेट, सॉरी, गेटिंग डन। दो इफेक्ट क्लियर है, ध्यान से, मैं इसके लिए बोल रहा हूं, कंटिन्यू कि ब्रेक चाहिए तो पॉज करो वीडियो और रुक जाओ। तुम देखो भाई, ये वन शॉट वीडियो है यार, तो एट अ स्ट्रेच पूरा कवर किया है मैंने जानबूझ के और पूरा अपलोड किया है, ताकि आपको चाहिए वो सेगमेंट्स में आप देख सकते हो। तो जिधर जिधर आपका हट रहा है उधर पॉज करो, मेरे को गाली मत देना कि भाई दिमाग में जा रहा है अभी, तू दिमाग के अंदर जाना चाहिए, ठीक है, डन। तो 20,000 लेस किया, ये किधर जाएगा, एसेट, क्यों, इतना ड्रग दवाई बच गया, ये हम अगले साल वापरेंगे। ओ भाई ठीक है, डन। तो ये दोनों का एक ही इफेक्ट, इसका दो इफेक्ट, अरे सेम ही है ना यार, जैसा मटेरियल है। हाँ, अब यहां पे देखना क्या बोला, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर, इसका मतलब क्या, पिछले साल दवाइयों का 45,000 जाने वाला था, देखना पड़ेगा इस साल गया कि नहीं। कुछ क्लियरली बोला है क्या मानने का, इस साल पे किया कि नहीं, क्या मानने का, क्या मानना चाहिए, पे कर दिया ना, पर अपन ऐसा नहीं मान रहे, क्यों, देखना इधर क्या बोला है, परचेज, व्हाट डू यू मीन बाय परचेज ऑफ ड्रग्स, ये 1,90,000 जो अपन ने दिया है ना, ये हाँ, ये जो पे किया है 1,90,000, इससे ड्रग्स खरीदा है, मेडिसिन खरीदा है, खरीदा है मतलब नया मेडिसिन है, मतलब पुराना पेमेंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है। वर्ड्स के साथ खेलना है, ध्यान से। हमको एक सर बोलते थे वर्ड्स को रिस्पेक्ट करो, ये वैसा है, शब्दों को रिस्पेक्ट करो तो सही है, नहीं तो गया। अच्छा, कंपैरिजन बता दो, ध्यान से देखना, अपन कंपेयर करेंगे किसके साथ पता है, उधर रेफरेंस भी लिखा रहेगा मैंने इधर, रेफरेंस 24। अब देखना ध्यान से, 24, ये देखो, मेडिसिन बिल अनस्पेड
पिछले साल इतना मेडिसिन का पैसा जाने वाला था, देखना पड़ेगा इस साल गया कि क्या मानना गया, और इसको इसमें से लेस किया, इधर क्या बढ़ता, मेडिसिन का मतलब क्या, मेडिसिन के लिए पे किया 5,500, मतलब हम दुकान में गए, बोला भाई मेडिसिन का 5,500 ले ले, मेडिसिन का 5,500 ले ले, मतलब क्या 5,500 का नया मेडिसिन खरीदा, ऐसा बोला है, बाय मेडिसिन परचेज्ड, सिर्फ क्या बोला है, इसका मतलब क्या, पेड फॉर मेडिसिन। अब जब मेडिसिन का पेमेंट करते हो तो उसमें पिछला भी हो सकता है, इस साल का नया भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है, हाँ या ना। पर ये क्वेश्चन में क्लियरली क्या बोला, परचेजेस, मतलब अपने नया ड्रग्स खरीदा है 190 का, तो ये खरीदी के लिए पे किया है, मतलब पिछला अभी भी बाकी है, इसलिए इसको क्या कर रहे, लाइबिलिटी में, नहीं तो इसको इसमें से, तो कहानी में और एक किरदार आ जाता, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, ऐसा। ये बहुत बैंग ऑन इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है, श्योर, ये डिफरेंस है, ध्यान रखना ये चीज को, ठीक है। और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से इसमें इंपॉर्टेंट है, और कुछ, कौन सा वाला था ये 27 बैलेंस शीट एसेट प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अरे वाह बहुत बढ़िया, मस्त, मजा आएगा, इजी है पर कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो क्या था, बोलो, पिछले साल हमने 2,500 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में भरा था, कौन से साल के लिए, इस साल के लिए, इस साल के लिए, पिछले साल जो एडवांस भरा था, पिछले साल एडवांस कौन से साल के लिए भरा था, इस साल के लिए, तो वो जो पिछले साल 2,500 भरा था वो इस साल का खर्चा है, तो वो इस साल के खर्चे में आना चाहिए, हाँ या ना। अरे उसको पिछले साल क्या किया रहेगा खर्चे से, लेस प्रीपेड, हाँ या ना, पिछले साल का खर्चा था, ये कौन से साल का खर्चा है, किस साल के खर्चे में आएगा, इस, तो इस साल में ऐड, सिंपल, हाँ या ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इंश्योरेंस प्रीमियम ऐड प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, खत्म, सिंपल है। अच्छा लॉजिक देखना, क्या बोलते हैं, ऑपोजिट कट या तो ऑपोजिट लेस, तो सेम साइड ऐड, सिंपल। अरे हाँ है ना, ऑपोजिट लेस करते तो सेम साइड ऐड करेंगे, और क्या ही करेंगे, सिंपल तो है यार, वही किया है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वही इंपॉर्टेंट, हाँ या ना। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, नॉर्मली प्रीपेड क्या होता है, लेस, तो पिछले साल का प्रीपेड ऐड, कॉन्सेप्ट्स बेसिक। ये देखो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, तो लास्ट ईयर का लेस, ऑपोजिट, करंट ईयर का प्रीपेड, तो लास्ट ईयर का खत्म। समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी, ध्यान से करेंगे तो समझ जाएगा, क्वेश्चन के साथ रहेंगे तो बराबर। फाइनल अकाउंट्स में अपन ने जो किया आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वो ऐसे ही है ना, वो कौन से साल का था, करंट। फाइनल अकाउंट्स में ऐसा पिछले साल का अगले साल का होता था नॉर्मल ना, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, करंट ईयर प्रीपेड लेस, तो पिछले साल का उल्टा, खत्म। बाहट मत करो, नॉर्मल है, कॉमन सेंस है, बस उल्टा करना है, गेटिंग ना, डन। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था अपना, हो गया ना फिर 27, समझ गया, डन, इजी, कोई टेंशन। 28 क्या बोला है, सेल्फ प्रैक्टिस, देख लेते एक बार क्या है 28 में, क्या हुआ, मास्टर क्वेश्चन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, वो बट इतना कुछ लोड नहीं है। हाँ देखो अभी क्या है, इधर क्या बोला है, 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड, ध्यान से सुनना, बिल्डिंग फंड क्या है, क्यों,
इसका मतलब क्या, 2.5 लाख रुपया ये पिछले साल का लाइबिलिटी है ना, इस साल भी क्यों, इसका मतलब क्या है 2.5 लाख रुपया फ्यूचर में जाने वाला है, काइक के लिए, बिल्डिंग बांधने के लिए, बराबर। तो इतना पैसा जमा है ना अपने पास, इसको वापर लेने का, इसको फ्यूचर में वापरेंगे, तो ये पैसे वैसे ही पड़े रहने देने का, क्या करो, इन्वेस्ट कर दो। प्रोविडेंट फंड जैसा यार, तब इन्वेस्ट करेंगे तो ब्याज आएगा ना, देखो ना इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट किया ना, देखो ना जितना था इन्वेस्ट किया, कॉमन सेंस है, फंड पड़ा है इन्वेस्ट कर दो, तो उससे ब्याज आएगा कि नहीं आएगा, वो ब्याज अपना इनकम, क्यों, अपना है ना, नहीं, अरे इससे जो ब्याज आएगा वो भी बिल्डिंग के लिए जाने वाला है, ये इन्वेस्टमेंट जो किया है वो अपना पैसा है, बिल्डिंग फंड का है, तो उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी बिल्डिंग का है, तो वो इंटरेस्ट भी फ्यूचर में जाने वाला है, तो दिस इंटरेस्ट इज नॉट मेरा इनकम, इट इज लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में अलग से लिखने से अच्छा क्या, बिल्डिंग फंड में ऐड, इसका मतलब क्या, ये 2.5 लाख तो जाएगा ही, 9,000 भी जाएगा, तो ये 9,000 भी जाने वाला है। 28 प्रेजेंटेशन किधर, बिल्डिंग फंड एड इंटरेस्ट 9,000, सही है। इन्वेस्टमेंट में ऐड मत कर देना, वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट थोड़ी है, समझ में आ रहा है। चलो आगे नेक्स्ट, और कुछ इसमें इधर लिखा हुआ है क्या मैंने इंडेक्स में, सब्सक्रिप्शन मास्टर क्वेश्चन ऑल 4 एडजस्टमेंट्स, देखते एक बार, देखते तो है, चलो ना। देखो इधर 2 सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन किधर जाएगा, इनकम में, वैसे तो बराबर कि नहीं, क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। अभी देखते हैं ध्यान से, इधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलो, पिछले साल 17,000 सब्सक्रिप्शन का आने वाला था, चेक करना पड़ेगा इस साल आया कि नहीं, बोलो आया कि नहीं आया, कुछ नहीं बोला है मतलब आया है, तो वो 17,000 इसमें छुपा हुआ है, इसमें से क्या करो, निकाल दो, क्योंकि वो 17,000 इस साल का नहीं है, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, लेस, अभी तो देखा, तो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, लाइबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल 4,500 सब्सक्रिप्शन का एडवांस में मिला था, ये कौन से साल का है, इस साल का है, इसको इस साल में जोड़ दो, खत्म। ये 4.5 इसमें इंक्लूडेड है, अरे नहीं यार ये पिछले साल मिला था, इस साल थोड़ी, इस साल मिलना चाहिए था बट पिछले साल ही मिल गया था, तो इसमें ऐड प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, ऐड एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, प्री रिसीव्ड सॉरी ऑफ लास्ट ईयर। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 17,000 फॉर प्रीवियस ईयर, वो तो इन्फॉर्मेशन ना, वो तो अपन ने भी मान लिया, देखो कॉमन सेंस है, कौन को सिखा रहा है एड़िया, तो काम का ही नहीं कुछ, भग ये एक्चुअली कट कर देना चाहिए, नहीं नो यूज, भग 5,000 फॉर, हाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है इसमें अगले साल का 5,000 है, इसमें से निकाल दो, एडवांस ना, इस साल मिला ना एडवांस, तो लेस प्री रिसीव, लेस प्री रिसीव। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, एडवांस में मिला, एडवांस में पैसा लिया, एल पैसा लिया, एल लाइबिलिटी, अपना पैसा थोड़ी है इस साल, वो तो अगले साल होगा अपना। और क्या बोला है, और इस साल का करंट ईयर का 14,500 आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये 14,500 आने वाला है, तो मेरा एसेट है, तो सबसे पहले तो इसमें ऐड क्यों, और पैसा आने वाला है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 14,500, और सेकंड इफेक्ट एसेट आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 14,500, खत्म। सही है, देखो ना, नॉर्मल आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का क्या ऐड, हाँ है ना, पिछले साल का लेस, प्री रिसीव्ड माने एडवांस ऑफ करंट ईयर क्या लेस, लास्ट ईयर का ऐड, अभी देखा था ना, ये क्या करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, पिछले साल का लेस, करंट ईयर प्रीपेड या प्री रिसीव्ड जो ही बोलो, लेस पिछले साल का ऐड,
सेम ही तो है। गेटिंग दिस डन। इसको भी स्टार कर देता हूँ मैं, आप लोग भी कर दो ना स्टार। क्वेश्चन उस मेरे क्वेश्चन सॉल्यूशन बैंक में भी करना है, याद रखना। शायद बाजू में रहेगा, इधर नहीं है। एनपीओ है इधर नहीं है ना, याद रखना ना पूजा, उधर करना है स्टार। नेक्स्ट था लास्ट ना, चलो देख लेते। ये तो हो गया, मतलब सेल्फ प्रैक्टिस है ना, तो ये तो नॉर्मल है, हो जाएगा। ये देखते क्वेश्चन 30 सेल्फ प्रैक्टिस, ये भी सेल्फ प्रैक्टिस था बट क्या है देख लेते। तो क्वेश्चन 30 में क्या बोला है, लेट्स सी, लेट्स चेक। 8% लोन, इसका मतलब क्या, पिछले साल 10,000 रुपया लोन का जाने वाला था। देखना पड़ेगा इस साल ये लाइबिलिटी है कि नहीं। अरे नॉर्मली लोन है तो अभी भी रहेगा ही ना, जब तक उसको रीपे नहीं करते, हाँ या ना। और इधर था रीपेमेंट, देखो लोन रीपेमेंट कितना, ऑपोजिट कट। कॉन्सेप्ट क्या, जो पिछले साल लोन था, ये लोन लिया था कि लोन दिया था, लिया था, तभी तो लाइबिलिटी में, क्योंकि ये जाने वाला है। तो जो जाने वाला था चला गया तो कट कर दो ना, मतलब ना तो ये अभी जाने वाला है और गया है तो खर्चा तो है ही नहीं, ये बार बार जाएगा क्या, तो एक्सपेंडिचर तो है ही नहीं। अच्छा कब पे किया, 1 अक्टूबर को पे किया है। इसका मतलब ये लोन इस साल में 6 महीना वापरा है, हाँ या ना। तो इस पे 8% 6 महीने का ब्याज लगेगा, नहीं लगेगा, बताओ। 10,000 पे 8% 6 महीने के लिए कितना आएगा, 8% ओरली आ जाएगा। अरे 8% कितना, 8% कितना, 800 और 6 महीने के लिए तो 400 रुपया भरना पड़ेगा ब्याज का कि नहीं। बात समझ में आ रहा है। करंट ईयर में लोन रीपे कर रहे हैं ना, कभी 1 अक्टूबर 2007, अपना साल कभी शुरू हुआ है, एंड कभी हो रहा है 31 मार्च 2008, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ना, लोन कभी रीपे कर रहे 1 अक्टूबर, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ना, 6 महीना हमने लोन वापरा है, तो 6 महीने का ब्याज भरना पड़ेगा। चेक करो भरा है कि नहीं, भरा है ना 400, तो हिडन एडजस्टमेंट है, भाग काय का आउटस्टैंडिंग भर दिया है, कोई टेंशन नहीं। अरे समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ऑलरेडी पेड, ये देखो खत्म, देयरफॉर इग्नोर, कुछ मतलब ही नहीं है, खत्म। गेटिंग, ये डिस्कस किया था अपन ने, कुछ लिखा नहीं क्योंकि कुछ मतलब नहीं था तो नहीं लिखा। बढ़िया, ऐसा तो चेक करना ही है ना, जब भी ऐसा परसेंट आता है यू नीड टू चेक इट। आर यू गेटिंग दिस, कोई टेंशन, पक्का। और कुछ इसमें नहीं, 30 हुआ समाप्त। फिर नेक्स्ट टाइप 3.1 मतलब, तो अभी समझ में आया टाइप 1 और टाइप 2 अपन ने किया है, बचा क्या है टाइप 3। टाइप 3 को एक्चुअली तोड़ा है 3.1 और 3.2 में, ये अपन देखेंगे तब समझ में आएगा। समझ में आ रहा है, अपन टाइप 3 का करेंगे क्वेश्चंस, तो उसमें समझेंगे कि 3.1 में और 3.2 में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, वो अभी देखेंगे इसके बाद। तो फिलहाल किया है टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्वेश्चन में क्या क्या देते, रिसीट पेमेंट्स अकाउंट एंड एडजस्टमेंट। रिसीट पेमेंट्स अकाउंट का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के सॉल्व करने का प्रोसेस क्या, पहले पेमेंट्स, रिसीट्स, एडजस्टमेंट्स, बराबर। नेक्स्ट टाइप 2 क्या क्या देते, ओपनिंग बैलेंस शीट माने पिछले साल का बैलेंस शीट, फिर रिसीट पेमेंट्स अकाउंट, फिर एडजस्टमेंट्स। सॉल्व करने का टेक्निक, एसेट, लायबिलिटी, पेमेंट्स, रिसीट्स, एडजस्टमेंट्स, पूरा क्वेश्चन एनालिसिस डिटेल में। अच्छा, जो पिछले साल का बैलेंस शीट उसमें क्या बोलते हैं, जो पिछले साल का एसेट था इस साल भी एसेट है, जो पिछले साल का लायबिलिटी था इस साल भी लायबिलिटी है। जो इस साल पेमेंट्स है वो जाएगा या तो एक्सपेंडिचर में या तो एसेट में। क्यों, पेमेंट जो या तो वो बार बार पे करेंगे या तो एक बार, बार बार पे करेंगे तो एक्सपेंडिचर, और एक बार पे करेंगे तो एसेट, सिंपल बोलो। रिसीट्स या तो
बार बार मिलेगा या तो एक बार मिलेगा, बार बार मिल रहा है तो इनकम, एक बार मिल रहा है तो लाइबिलिटी, और फिर एडजस्टमेंट सिप। डन, इजी, गुड टेंशन, डन 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 डन। फिर कंटिन्यू करेंगे टाइप 3 के साथ। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए एनपीओ एंड आने वाले वन शॉट सीरीज। थैंक यू सो मच, बाय।